देखो बेटा, ब्रह्म पुराण बहुत महत्वपूर्ण पुराण है, जिसमें महर्षि वेदव्यास जी ने सूर्य देव की महिमा पर पूरा एक अध्याय लिखा है। उसे मैं तुम्हें थोड़ी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। उसे सुनकर तुम्हें यह पता चलेगा कि सूर्य देव सिर्फ सूरज तक सीमित नहीं है, उनकी महिमा अपार है। ठीक है दादू, मैं भी जानना चाहता हूँ सूर्यदेव की महिमा। तो चलो सुनो। वो यूं कि एक बार सभी ब्राह्मण ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और उनसे सवाल किया, हे ब्रह्मदेव, हम आपसे जानना चाहते हैं कि सब देवताओं में श्रेष्ठ देव कौन है। वो कौन से देवता हैं जिनका इस संसार के सभी साधु और योगी भी पूजन कर सकते हैं, और गृहस्थ भी, जिनकी पूजा करने से परम आनंद की प्राप्ति होती है, सौभाग्य मिलता है, कल्याण होता है और सारे दुख दूर होते हैं। वो ऐसे कौन से देवता हैं जिनके कारण इस पृथ्वी पर जीवन है और वही सबको सहारा देते हैं। हमें बताइए कि किस देव की पूजा सबसे ज्यादा जरूरी और लाभ देने वाली है। हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देता हूं। सभी देवताओं में सूर्य देव ही सर्वश्रेष्ठ देव हैं। उनके प्रकट होते ही संसार का अंधकार दूर हो जाता है। न सिर्फ संसार का, बल्कि भक्त के मन का अंधकार भी दूर हो जाता है। मनुष्य के लिए सूर्य देव ही सत्य, सनातन और साक्षात देव हैं। ना तो उनके जन्म का किसी को ज्ञान है और ना ही अंत का। सूर्य देव का साक्षात तेज भी बहुत बलशाली है, जिसका अनुभव संसार के सभी प्राणी करते हैं। उनमें इस पूरे विश्व को झुलसाने की शक्ति है। इसके साथ ही सूर्य देव का परोक्ष तेज, यानी ना दिखाई देने वाला तेज भी बहुत शक्तिशाली है। वो मनुष्य के सारे कलेशों, दुखों और अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। सूर्य देव की शक्ति ही इस सृष्टि के निर्माण में सहायक है, इसके पालन और संरक्षण में सहायक है। उसी की शक्ति प्राणियों के जन्म का और उनके संरक्षण का कारण है। उसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं। सूर्य देव सभी पूर्वजों के जनक हैं। वो ही सभी देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी पूजा करने से, उनकी शरण में जाने से सारे कष्ट, सारी चिंताएं और व्याकुलता नष्ट होती है। हमारी चेतना, हमारी आत्मा भी सूर्य के तेज से ही प्रकाशित है। जब योगी समाधि के द्वारा अपने तन का त्याग करते हैं तो वो सूक्ष्म प्रकाश में परिवर्तित हो जाते हैं। तब उन्हें सूर्य लोक में ही शरण मिलती है। सूर्य देव केवल देव ही नहीं, बल्कि महान गुरु भी हैं। वो सभी विधाओं को देने वाले हैं। विदेह जनक महर्षि वेदव्यास, महर्षि शुकदेव और वीर हनुमान, इन सभी को भी तभी ज्ञान प्राप्त हुआ जब इन्होंने सूर्य देव के शिष्य बनकर ज्ञान प्राप्त किया। पुराणों में भी ये लिखा है कि अगर किसी दूसरे देव की स्तुति ना करो और केवल सूर्य देव की स्तुति करो तो भी कल्याण होता है। सूर्य देव ही सभी देवों के, सभी ग्रहों के स्वामी हैं। इसलिए उनकी पूजा करने से सभी देवता प्रसन्न रहते हैं, सभी ग्रह शांत रहते हैं। यही शुभ कर्मों के फलदाता है, आनंददाता है। यही सब प्राणियों के जन्मदाता और स्वामी हैं। ये महाज्ञानी और विश्व गुरु हैं। महादेव के रुद्र रूप हनुमान जी का गुरु होने का पद भी सूर्य देव को ही प्राप्त है। सूर्य देव की ज्योतिर्मय किरणों की माला पहनकर ही यह संसार प्रकाशित होता है। इस संसार का जन्म सूर्य देव की कृपा से ही हुआ है। उसी की कृपा से यह संसार संचालित हो रहा है। विश्व की प्रत्येक जड़ और चेतन वस्तुओं में, प्राणियों में, वनस्पतियों में, देवी देवताओं में सूर्य देव का तेज विद्यमान है, उनकी शक्ति विद्यमान है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां सूर्य देव उपस्थित नहीं है। आज एक सत्य और बताता हूं तुम्हें बेटा। जो भी भक्त सूर्य देव को पूर्ण समर्पण कर देता है, उनकी सच्चे मन से भक्ति और स्तुति करता है, उसके शरीर में सूर्य देव की ऐसी किरणें प्रवेश करती हैं
जो उसके सारे शारीरिक, मानसिक, भौतिक और बाकी हर तरह के रोग दूर कर देती है। उसकी बुद्धि का विकास होता है। वो देवगुरु बृहस्पति के समान बुद्धिमान हो जाता है। उसे इस लोक में भी सुख, शांति और आनंद मिलता है, और देह त्याग करने के बाद भी तब उसे सूर्य भगवान के लोक में स्थान मिलता है। सूर्य देव उसकी आत्मा को मोक्ष देते हैं। इसलिए सूर्य देव का ही पूजन करो, जो सर्वश्रेष्ठ देव हैं। वाकई दादू, सूर्य देव की बड़ी महिमा है। आज मुझे ये बात समझ आई कि सिर्फ रील देखकर या थोड़ा बहुत पढ़कर अपने फायदे के लिए सूर्य देव को जल चढ़ा देना या उनका कोई मंत्र बोल देना इतना काफी नहीं है। ये एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन सूर्य देव की असली उपासना तो तभी शुरू होगी जब हम सूर्य देव की महिमा को समझेंगे और फिर पूरे भाव और श्रद्धा से उनकी उपासना करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात पकड़ी है तुमने। इसीलिए मैंने तुम्हें सूर्य देव की महिमा बताई, ताकि आगे से जब तुम सूर्य देव का कोई मंत्र बोलो या उन्हें जल अर्पण करो या उनसे कोई प्रार्थना करो, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम किस शक्ति की स्तुति कर रहे हो। तभी तुम्हारे अंदर से वैसे ही भक्ति भाव उठेंगे। प्रार्थना, पूजा, उपासना ये कोई मैकेनिकल काम नहीं है कि बस उठा और कर लिए। इन्हें करने से पहले हमारी मानसिक तैयारी होनी जरूरी है। हमें ग्रहणशीलता होनी जरूरी है। कोई भी प्रार्थना या उपासना करते हुए हमारे भाव का बहुत महत्व है, और भाव तभी जगता है जब हम उस देव या देवी की महिमा से पूरी तरह परिचित हो। आज मैं तुम्हें सूर्य को अर्घ देने का सही तरीका भी बताऊंगा, ताकि तुम उसे सही तरीके से कर सको। सूर्य को अर्घ्य देना या जल अर्पण करना ये एक ऐसी आध्यात्मिक और धार्मिक क्रिया है जिसका हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। बहुत से लोग इसे करते भी हैं, लेकिन क्या उनका तरीका सही है? क्या वो जानते हैं कि वास्तव में वो क्या कर रहे हैं और ऐसा करने से कौन सा उद्देश्य पूरा होता है? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे अगले एपिसोड में।